हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। यहाँ हम बात करेंगे ई मार्च स्टाफ सिलेक्शन, जो कि कल वैकेंसी आई हैं। मैं थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि साइट में काफ़ी समस्या थी और ख़ासकर यहाँ रेंज की बड़ी समस्या रहती है। तो बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक हम तमाम जानकारी यहाँ लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो लास्ट डेट मैं बता दूं 23/10 इसकी लास्ट डेट है। SC/ST के लिए जो फीस में छूट दी गई है, इसमें देखिए फीमेल के लिए फ़ीस SC/ST की फिजिकल हैंडीकैप्ड की 500 रुपये, प्रिंसिपल PGT TGT 500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ 500 रुपये और अदर की इसमें रहेगी फिर अदर फीमेल की 250 रुपये, नहीं माफ़ कीजिए 2500 रुपये, 2000 और 1500। ठीक है, तो ये तो इसकी फ़ीस रहने वाली है। अपना जो भी है आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़ीस की बात थी। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म में जो है आपको ये फॉर्म भरना है। ये सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन में भरा जाता है, लेकिन इसका जो है जो पासवर्ड होता है जो फॉर्म भरे, वो आपको संभाल के रखना है जब तक आपका ये भर्ती की प्रोसेसिंग चलती रहेगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ हम ये इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप क्या है कर सकते हैं विजिट। तो इसमें एक बहुत बड़ा ये एक वैकेंसी यहाँ देखेंगे। वैकेंसी इसमें कितनी है? प्रिंसिपल की 225 है, PGT की 1460 है, TGT की 3962 है और फीमेल स्टाफ नर्स की 550 है। हॉस्टल वार्डन की काफ़ी अच्छी है, 635 है। अकाउंटेंट की इसमें 61 है और असिस्टेंट इसकी 228 है। लैब अटेंडेंट की 146 है। यानी टोटल है जो है 7267 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये भी देख लें जिनको ये अब क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज और हम चेक करते हैं। 1460 वैकेंसी किसके? PGT की है, जिसमें इंग्लिश की 112 है। ये कैटेगरी वाइज अपना यहाँ देख लें। हिंदी की अपना जो सब्जेक्ट है उसमें 81 है और UR की 34 है, EWS की 8 है, OBC की 21 है, SC की 12 है, ST की 6 है। इस प्रकार से ये एक एक दो वैकेंसियाँ ये भी हैं। फिर मैथ की 134 हैं, केमिस्ट्री की 159 हैं, 169 है माफ़ कीजिए, 168 हैं फिजिक्स की, बायोलॉजी की 99 है, हिस्ट्री की 140 है, ज्योग्राफी की 98 है, कॉमर्स की 120 है, इकोनॉमिक्स की 155 है, कंप्यूटर साइंस की 154 है। टोटल 1460 है। फिर आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये भी अपना चेक कर लो भी। जनरल में हो, EWS में, OBC, SC ST, ये सारे अपने चेक कर लो। ठीक है, कुल मिला के हमने PGT पर बात करी। अब हम TGT पर बात करेंगे। हिंदी की यहाँ बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 424 हैं। और फिर ये UR की यानी जनरल की 134 है, EWS की 42 है, OBC की 114 है, SC की 63 है, ST की 31 है। बाकी ये 4-4, 5-5 वैकेंसियाँ हैं। इंग्लिश की 395 है, मैथ की 381 है, सोशल 392, साइंस की 408 है, कंप्यूटर साइंस की 550 है। टोटल 2550 वैकेंसी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब है ये बाकी सब्जेक्ट हैं, इनकी भी आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा म्यूजिक की है, आर्ट, PT, लाइब्रेरियन, ये इनकी वैकेंसी है। ठीक है, पर आगे और बात करते हैं। अब हॉस्टल वार्डन की मेल की है 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 289, फीमेल स्टाफ 550, अकाउंटेंट 61 और जूनियर क्या है असिस्टेंट इसकी 228 और लैब अटेंडेंट 140। ये टोटल 1620 वैकेंसी ये भी हैं, तो ये भी आप चेक कर लें। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिला है। बहुत बड़ा बदलाव क्या है? बदलाव इसमें ये किया गया, हालांकि नेगेटिव मार्किंग पहले भी होती थी, लेकिन ये देखो पे स्केल काफ़ी अच्छी सैलरी लेने वाली है। एक बार आप इसको चेक कर लेना।
जब आपको सैलरी दिखेगी तब आपका ये सैलरी से ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप प्रिंसिपल में एक आपका रहेगा इंटरव्यू। अचीवमेंट ये है कि प्रिंसिपल में आपका इंटरव्यू रहेगा, लेकिन पीजीटी टीजीटी में आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है, पीजीटी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। तो एक बार मैं आपको ये और दिखा देती हूँ। जनरल अवेयरनेस 10 रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की है, आईसीटी यानी कंप्यूटर 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी 30 नंबर का जिसकी, और ये तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनका अच्छा ही होता है। और इसके अलावा अदर जो पेडागोजी से संबंधित इसमें 20 क्वेश्चन ये रहेंगे। एनईपी 10 और टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और जो 20 नंबर की जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें आपको 40% लाने होंगे। 40% का मतलब ये कि जैसे 10 नंबर की हिंदी है, 10 की इंग्लिश, दोनों में अलग अलग 4-4 नंबर लाने होंगे, और वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो अभी क्या बदलाव हुआ है, अभी बदलाव ये हुआ कि पहले 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दिए। एक तो ये बदलाव देखने को मिला है एक, और इसके अलावा तो इसका समय आपका रहेगा 2.5 घंटे। तो ये बदलाव हुआ एक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ। ठीक है, और इसके अलावा जो बदलाव और देखने को मिला है, यहाँ बदलाव हुआ ऑब्जेक्टिव यानी आपका जो है 100 नंबर का यहाँ होगा। 100 नंबर का पेपर वहाँ था, 100 यहाँ रहेंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश के नंबर उसमें नहीं जुड़ेंगे। लैंग्वेज के जो 20 नंबर है वो नहीं जुड़ेंगे, ये भी याद रखना है। अब यहाँ क्या बदलाव है, ऑब्जेक्टिव यानी जो आपके ओएमआर बेस हैं, जो आपको घोड़े भरने हैं, वो 40 नंबर के हैं। इसके अलावा 60 नंबर का आपका होगा लिखित पेपर, जिसमें आपको लिखना होगा, जिसमें से 15 क्या है डिस्क्रिप्टिव यानी 15 क्वेश्चन आपके जो लिखने होंगे, और इस हिसाब से ये 4-4 नंबर के बनेंगे। ठीक है, 4-4 नंबर के बनेंगे। तो 40 आपके ऑब्जेक्टिव की यानी 2 पेपर होंगे आपके। उस पेपर में पहले पेपर में जो क्या होगा यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ एक तो 4-4 नंबर लेगा हिंदी इंग्लिश में, अलग अलग पास होगा। तो ये दूसरा बात यह कि इसमें 10 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। तो आपको 4-4 नंबर में पास होना भी ज़रूरी है, इसके साथ ही 4 गुना में आना भी ज़रूरी है, तभी आप दूसरे पेपर में बैठोगे। अब दूसरे पेपर में 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव यानी माफ़ कीजिए 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के होंगे और 60 नंबर आपके लिखित के होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। ठीक है, उसमें समय 2.5 घंटे, इसमें समय रहेगा आपका 3 घंटे। ठीक है, और अब आते हैं हम इस पे टीजीटी वाले पे, और दोनों टीजीटी पीजीटी में कौन से में भी इंटरव्यू नहीं है। इसके बाद 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 15 की है, आईसीटी 15 यानी कंप्यूटर, टीचिंग 30 का है। इसके अलावा आपके जो पेडागोजी संबंधित 20 क्वेश्चन होंगे, एनईपी से 10 होंगे। तो टोटल वही है, इसमें जो पीजीटी में वही है 100 क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें जो है जो पार्ट है इसमें भी लैंग्वेज में पास होना जरूरी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, 2.5 घंटे का इसमें भी समय रहने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें भी इंटरव्यू नहीं है भाई, वही इसमें पैटर्न वही 3 घंटे का है और आपके वही लिखने हैं। और ये देखो 10 गुना में आना आपका ज़रूरी है। ठीक है, जो उसी पेपर में वही बैठेगा भाई, जो दूसरे पेपर वही बैठेगा जो 4 गुना में आएगा। ठीक है, ये हॉस्टल वार्डन वगैरह की यहाँ दी गई है, ये वही है, कोई ख़ास इसमें बदलाव नहीं किया गया है। तो ये था। इसके साथ ही और क्या बात जानने की, इसमें एक बात ये भी है कि इसमें महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है, जो हैंडीकैप्ड है उनको भी छूट दी जाती है। इसमें उम्र का कोई इश्यू नहीं है, यानी 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनकी उम्र की बड़ी समस्या रहती है ना कि उम्र, ये देखो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, वैसे तो 40 साल उम्र रहती है, यहाँ दिया हुआ 1 मिनट 50 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और क्या है जो है SC ST वो 55 साल तक।
ठीक है। ये 50 साल इसकी प्रिंसिपल की, और SC ST जो है 55 साल तक, तो इसमें एज की कोई इशू आएगा नहीं। इसमें क्या है 40 साल तक, लेकिन जो SC ST है उसके लिए, SC के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की छूट है, और महिलाओं को भी छूट होती है। इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में। एक बात ध्यान देने की, नहीं जो PGT है उसमें CTET नहीं है। PGT में CTET होना ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ आपके 50% मास्टर डिग्री में होने चाहिए, और क्या आपकी BEd होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा TGT में भी यही है, 50% आपके नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और क्या है आपका जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका। लेकिन इसमें CTET मांगा गया है। TGT में CTET है, PGT में इसमें CTET नहीं है। ठीक है। और जो जिसकी जो सब्जेक्ट की वैकेंसी है वो देख ले आप। और जो अभ्यर्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मैंने हिंदी के नोट्स बना रखे हैं और बिल्कुल तैयार हैं, जिसमें से आप क्या उसमें लिखना क्या है, उसमें व्याकरण वगैरह लिखने है, इतना लंबा चौड़ा उसमें लिखना होता नहीं है, तो नोट्स ले सकते हैं। अभी मैं मात्र 300 रुपये में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं, और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है भाई। जिसने नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें इतना खर्चा, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया गया है। और बाकी हम सिलेबस और क्या, और मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ बता दिया है, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। TGT PGT वालों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि कईयों के दिमाग में ये होता है कि इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो, शेड्यूल कास्ट को क्या है 5 साल की छूट दी गई है, बैकवर्ड को क्या है 3 साल की छूट दी गई है, और NA जो गवर्नमेंट है इसमें वो 5 साल की। तो कुल मिला के महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये 10 साल की छूट है। ये नहीं 40 साल वैसे है, जैसे जनरल की भी लगा मान के चलिए, तो 10 साल की छूट होगी, तो महिलाएं 50 साल तक भर सकती हैं। अब जो SC ST की महिलाएं हैं उनको 15 साल की छूट दी गई। ये देखो यहाँ देखो 15 साल की छूट है। OBC के लिए 13 साल की हुई। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। जो महिलाएं खासकर उम्र की छूट में रह जाती हैं, तो उम्र के हिसाब से तो इसमें वो माफ़ कीजिए बहुत अच्छा मौका है भाई उनके लिए। अब मैंने इसमें जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी जानकारी और कोई रुकी नहीं है। फिर भी कोई संशय कुछ रह गया हो गलती से तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लेना, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी, नहीं तो वीडियो बना कर दे दूंगी। लेकिन एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ, क्योंकि इसमें महिलाएं एक बार ज़रूर सोचें, जो जिनकी एज 40 प्लस हो गई हैं और वो फॉर्म जैसे कि मांग कहाँ अप्लाई करें, तो उनके लिए एक भगवान ने फिर अच्छा मौका दिया है, देख लें। और SC BC की महिलाएं तो 15 साल की और OBC की 13 साल की छूट मिल रही है उनको। ठीक है। तो ये अब 23 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ज़रूर भरें। और मैंने पैटर्न भी, और जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आ रही हूँ, एक और सिलेबस के अनुसार आपको क्या क्या पढ़ना है, और उस सिलेबस के अनुसार ही मैंने नोट्स बना रखे हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।